गाइस, ऋत्विक दिस साइड। तो आज हम एक कॉलेज कोर्स के साथ आए हैं, दैट इज MA 101। एंड ये कोर्स IIT BHU में फॉलो होते हैं विद नेम MA 101। एंड काफ़ी कोर्सेज सिमिलर भी रहते हैं कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में। तो ये देख सकते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन टॉपिक है हमारा। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन में आई तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन में सबसे पहला ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट को ना थोड़ा सा ऐसे याद रखें, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं। इसकी डेरिवेशन में जाने का कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट है। अब सेकंड टर्म, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। अब देख, अगर आपको पेपर पास है तो ये टर्म जानने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं तो जान सकते हैं। तो पार्ट नॉर्म ऑफ पार्टीशन सिंपल चीज है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन एक डेफिनेशन ही है समथिंग। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है कि अगर समझ लो, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन से शुरू करते हैं। तो आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा पी। यहाँ पे पी जो है ना, दैट इज जो सब इंटरवल के बीच में जो गैप है उसकी बात हो रही है। अगर वो टेंडिंग टू जीरो है तो ये इंटीग्रल के बराबर होगा। ये बस क्या क्या रहा है, समझ लो अगर ऐसा कर्व है, अगर मैं इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले रहा हूँ, उनमें डिफरेंस है समथिंग डेल्टा एक्स का। अगर वो टेंडिंग टू जीरो है ना, तो ये पूरा कर्व का एरिया दे देगा। ये सिंपल सा इसका कहना है। तो यही इन्होंने किया, लिमिट डेल्टा पी टेंडिंग टू जीरो हुआ तो इन्होंने इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ इसका मायने नहीं है। अब ये मैं थोड़ा एग्जांपल की तौर पे बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है आगे जब भी हम करेंगे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन। कि अगर मुझे पहले लिमिट्स में एक्स की वैल्यू दी है ना, तो फिर मैं वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू दी है मुझे लिमिट्स में। और ऐसा ही होगा हमेशा। अगर समझ लो पहले एक्स की, अगर एक्स की दी है तो मैं वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। अगर वाई की दी है तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। क्योंकि देखो, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्स की लिमिट दी है तो वाई वेरी हो रहा होगा, तो वही इंटीग्रेट होगा, तो उसके हिसाब से दिया। तो फिर पहले हम इसको dy से करेंगे एंड फिर dx से करेंगे। एंड जो भी हम मल्टीपल इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे उसमें जो आउटर लिमिट्स होगी ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ये अब हमेशा नोटिस करना। एंड इसका रीजन भी है क्योंकि हम एक एरिया या समथिंग डबल इंटीग्रेशन में वही करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट आना चाहिए, इसलिए आउटर लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नीचे चलते हैं थोड़ा। तो इसमें ये हम पहले एग्जांपल के साथ आए हैं एंड इसमें हम सॉल्विंग का तरीका देखेंगे। अगर आपने एक बार तरीका सही से समझ लिया ना, तो आप जेनुअनली मल्टीपल इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें हमें क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही दिया होता है, एरिया दिया होगा यहाँ पे, और एक फंक्शन दिया होगा dx dy के जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और उन्होंने डोमेन दिया होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, डोमेन को प्लॉट करना है। आपको बेसिक कर्व्स पैराबोला वगैरह के पता होने चाहिए। एंड इस डोमेन को प्लॉट करना है हमें। तो इन्होंने y इज इक्वल टू x² / 4 दिया है, तो ये समथिंग ऐसा होगा। अब x इज इक्वल टू 2a दिया है, विच 4, x इज इक्वल टू 2a दिया है, तो यहाँ पे x इक्वल टू है। तो बेसिकली ऐसा होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2a, ये पूरी लाइन होगी। एंड इन्होंने सॉरी, एंड x इज इक्वल टू 2a, ये पूरी लाइन होगी। ठीक है, एंड ये एरिया इनको चाहिए। ठीक है, अब बाय एक्स एक्सिस लिखा है तो ये पूरा एरिया। तो अब देखो, अगर इस एरिया को मैं ध्यान से देखूं, तो या तो मैं स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले सकता हूँ या स्ट्रिप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ले सकता हूँ। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड वन इज स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, अगर स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल में लिमिट्स कहाँ से डालूंगा, सब हमेशा शुरू कहाँ से हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2a पे हमेशा एंड हो रही है वैल्यू, और शुरू कहाँ से हो रहा है, √4a y से। सब मानते हैं। एंड अगर ये यहाँ पे शुरू हो रहा है और दूसरे कोऑर्डिनेट में भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ कहाँ नहीं चल रही है। अगर मैं एक्स को 2a डालता हूँ, तो यहाँ अगर मैं एक्स को 2a डालता हूँ इस इक्वेशन में, x² = 4a y में, तो 4a² आएगा, 4a से 4a कट गया, तो y में ये a तक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल 0 to a हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको लिमिट्स बहुत ध्यान से करनी है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या सोचा, स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। पहला डिसीजन, स्ट्रिप्स किस एक्सिस के पैरेलल लेनी है वो लेंगे। अगर हमने वो डिसीजन ले लिया, फिर हम एंडिंग और उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट 2 है तो फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट कर्व पर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई। अब मैंने क्या चीज बोली थी, अगर लिमिट्स में जो वेरिएबल है उसका दूसरे वाला वेरिएबल हम वो करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पहली लिमिट्स में √4a y है और 2a है। ये y है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में मैं करूंगा, x के रिस्पेक्ट में। पहले मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है,
तो अब इसका मैं आंसर निकाल देता हूँ एक बार। इंटीग्रल अगर देखो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई तो मेरे लिए कांस्टेंट है, तो इट विल बी x² बाई 2, राइट। x² बाई 2 है, और इसकी लिमिट्स डाल देते हैं 2a से √4a y तक। और अभी मेरा dy भी बचा है, ठीक है। इंटीग्रल 0 से a। तो x² बाई 2, x² बाई 2 था, ठीक है। अब इसको 4a² आएगा, 4a² माइनस 4ay आएगा, ठीक है। 2a² माइनस 2ay आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 वगैरह सब कुछ कर लिया है, इंटू वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से a। आप करके देख लेना, इसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी है, a⁴ आएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं। अब मैंने स्टेप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली थी, नाउ आई विल टेक स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मैं लेता हूँ तो बेसिकली एक बार यहाँ पे देख लो, स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस में रेड पेन से दिखा रहा हूँ। देखो स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मैं ले रहा हूँ ना, तो इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखो। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो x = 0 है, ठीक है। x = 0 है। अब देखो, जिसकी मैं स्टेप्स पैरेलल लेता हूँ ना, उसका ही मैं dy/dx लगाता हूँ। याद करने का काफी अच्छा तरीका है, जिसके मैं स्टेप्स पैरेलल ले रहा हूँ मैं उसका ही dy/dx, या dx लगाता हूँ। मैंने जब स्टेप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया था मैंने उसका dx लगाया, मैं स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूँ मैं dy लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन पता है क्या बनेगा, एक बार आप खुद भी ट्राई करना सोचने की। तो पहला हो जाएगा x = 0, ठीक है। x = 0। इसका क्वेश्चन पता है क्या बनेगा, सबसे पहले ये स्टार्ट होगा y = 0 से, ठीक है। एंड फिर ये जाएगा y = x² बाई 4a से। अब इस बार लिमिट्स में किसके टर्म्स में दिया है, x के टर्म्स में, तो मैं किसके टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा, y के टर्म्स में। आप ये इंटीग्रेट करके देख लेना, आपका सेम आंसर आएगा। एंड आगे हम ये भी सीखेंगे कि कब कब ये करना बेनिफिशियल है। एंड इसका 0 से 2 है, क्योंकि x 0 से अब 2 जाएगा, पहले 0 से a y जा रहा था। आपने एक एग्जाम्पल से सीख लिया, अब हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। अब देखना, काफी इससे इजी हो जाएगा आगे करना एग्जाम्पल्स। बस मेन चीज ये है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, जो उसने बोला है वही मेन चीज है, और कुछ नहीं है। तो इसने क्या बोला है, xy = 16, ठीक है। हाइपर बोला है ये काइंड ऑफ, xy = 16 ये रहा, एंड x = 8 ये रहा, x = 8, ठीक है। एंड x = y ये रहा, ये 4,4 पे यहाँ काटेगा। कैसे निकालना मैंने, अब वैल्यू डाल के देख लेना, आ जाएगा। उसके बाद इसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय लाइंस, ठीक है। तो इसमें मैं एक्सप्रेशंस बना देता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशंस ही मेन चीज़ है, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज बिहेवियर आपको समझने की चीज है, जहां पे भी ऐसे कर्व चेंज हो रहा है ना, मतलब यहाँ डेफिनेशन चेंज होगी जैसे 4 पे, तो मैं उस पे इंटीग्रल को भी तोड़ दूंगा। क्योंकि देखो इंटीग्रल मेरा, मैंने कुछ फॉर्मूला उसमें डालना है ना, तो वो एक ही डाल सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूंगा, मैं अंदर मैं स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है। स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड इंटीग्रल 0 से 4 कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस में इंटीग्रल 0 से 4 चल रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूँ। जब मैं स्टेप्स पैरेलल टू एक्सिस ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये जहां कहाँ तक रही है, एक्स तक। स्टेप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा सबसे पहले। तो ये x² dx dy, ये तो हो जाएगा मेरा पहला 0 से 4 के रीजन का, ठीक है। इसके बाद मैं इस रीजन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ही कंसिडर कर रहा हूँ। एंड प्लस, अब देखना जो बाहर वाली लिमिट है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, ऐसा हमेशा ही होता है, हमारे कोर्स में यही है। एंड इंटीग्रल 4 से 8 कर देता हूँ यहाँ पे इंटीग्रल क्या लूंगा, स्टार्टिंग में 0 है, एंड कहाँ पे हो रहा है आप खुद सोचो। x y = 16 था, y = 16/x है, तो मुझे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालनी है, ठीक है। मैं स्ट्रिप्स पैरेलल टू y एक्सिस ले रहा हूँ तो मैं y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 16/x, एंड इसको लिख दिया x² dx/dy। अब ये बस बाकी आगे कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करनी है, बट अब एक बार एक्सप्रेशन लिखना सीख लोगे ना तो उसमें काफी फायदा है। एंड यही है मल्टीपल इंटीग्रेशन। इसका आंसर मेरे पास है अराउंड कुछ 16 × 24 आता है। हाँ, 16 × 24 आता है। देख लेना एक बार, वैल्यू वैल्यू देख के। ये अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ। ये आपका भी आंसर ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरूर देखना। अब ये प्रॉब्लम में क्या है ना, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रल e⁻x से x हो रहा है, ठीक है, dy/dx। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट देखो, ये क्वेश्चंस ना बहुत इजीली सॉल्व होने वाले होते हैं, इनमें इतनी इंटीग्रेशन नहीं लगती। तो अगर डबल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो एक बार ऐसा होता है कि आप इंटरचेंज करके देख लो, अगर ये थ्योरम भी है वो भी बताएंगे। तो बस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पे ई होगा, देन एक्स, एंड फिर क्वेश्चन सब सही है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले y = e⁻x है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, ठीक है। एंड y = e समथिंग यहाँ पे, ये है y = e⁻x, तो ये यहाँ पे चल रहा होगा 0 से 1। तो देखो सबसे पहले इन्होंने, अब मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, तो इसमें मैं सबसे पहले पता है क्या करूंगा। अब मैं स्ट्रिप्स पैरेलल टू वो ले लूंगा, स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लूंगा। सिर्फ पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर मैंने ले लिया तो उसके बाद में सिंपल है काफी है। सिर्फ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे स्ट्रिप्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब सिर्फ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो इसमें आप खुद देख के बताओ, स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स की लिमिट्स आएंगी, है ना। एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x = 0 से, ठीक है। एंड जहाँ कहाँ तक रहा है, y = e⁻x है, ठीक है। लॉग ले लूंगा दूसरी साइड। ये सेम एरिया को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 0 से लेके log y, ठीक है, और इंटीग्रल यहाँ से। अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ, ठीक है। मैं वाई डायरेक्शन में कितना गया हूँ, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना गया हूँ, 1 से लेके ई तक, है ना, राइट। 1 से लेके ई तक मैं गया हूँ, और यहाँ पे dy/dx बाय में log y दे रखा है। अब देखो मेरे लिमिट्स में log y है, तो मैं सबसे पहले किससे इंटीग्रेट करूंगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। अब देखना कितना इजी हो जाएगा, ये जो पहले समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करें। क्योंकि अब log y तो कट ही गया ना, तो ऊपर log y आ जाएगा, dy बाय में log y कट ही गया। 1 dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y, आंसर e−1, डायरेक्टली ये आंसर। अब इस पे एक थ्योरम भी है, इस थ्योरम की आप थोड़ी सी बेसिक लाइन याद रख लेना, कभी कभी लिखने में काम आती है चीजें। तो फ्यूबनिस थ्योरम ये कहता है कि अगर फ्यूबनिस थ्योरम ये कहता है कि अगर f(x, y) कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट रेक्टेंगुलर रीजन, f(x, y) इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट रेक्टेंगुलर रीजन, एंड रेक्टेंगुलर रीजन में ना ये सब कुछ इंक्लूड करता है। सब कुछ से मतलब कि सारी वैल्यूज a b c d ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि फ्यूबनिस थ्योरम क्यों नहीं फॉलो हो रहा है इस जगह। एंड उसका बेसिक रीजन ये होता है कि वो लिमिट्स, जो उसकी वैल्यूज थी ना इंटीग्रल की, लिमिट्स की a और b, वो उन पे कॉन्टिन्यूस नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इस कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर डोमेन आर, ये पूरा डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर समझ लो ए से बी एंड सी, ए से बी अंदर की लिमिट है और सी से डी बाहर की लिमिट है, ठीक है। तो ये ऐसे इंटरचेंज हो जाती है ये लिमिट। अब ये तभी होती है जब ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, इस कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर डोमेन आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसलिए ये चीज चेक करना, तभी फ्यूबनिस थ्योरम लगाना। नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, उसमें हम ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, एंड सब कुछ मतलब ऐसे करेंगे कि आपका टाइम भी बचे। तब तक के लिए थैंक यू।